हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेपरों में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं हो सके तो पूरा चैप्टर ही करवा दूंगा आपको मैं, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम इस चैप्टर पे करेंगे। तो जैसे एक 4.1 एक्सरसाइज है 4.1, उसका पहला क्वेश्चन है बेटा। क्या है उसका पहला क्वेश्चन है? क्या बता रहा है इसमें कि इसमें बोला द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इसमें बोला है कि नोटबुक की जो प्राइस है, कीमत है, नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से दुगनी है। पेन की कीमत से दुगनी है, 2 टाइम्स है। और इस जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी है कि पेन की कीमत जो है, नहीं, नोटबुक की कीमत जो है वो पेन की कीमत से ट्वाइस है, दुगनी है। आपको इसके लिए क्या बनाना है? इसके लिए आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनेगी? तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक तो आपको दे रखा है प्राइस, किस चीज का? प्राइस ऑफ नोटबुक, ये है। और एक है प्राइस ऑफ पेन, पेन का, यानी कि नोटबुक की कीमत और पेन की कीमत, इसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? माना, लेट, माना, क्या माना कि प्राइस ऑफ नोटबुक क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स मान लो। प्राइस ऑफ पेन क्या मान लेंगे हम लोग? वाई मान लो। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि पर्सन के अनुसार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नोटबुक है, ये जो नोटबुक है ये किसका ट्वाइस है? किसकी कीमत का ट्वाइस है? वाई का ट्वाइस है। यानी कि जितनी भी ये पेन की कीमत है, पेन की कीमत ये दुगनी है, ट्वाइस है। किसकी कीमत? नोटबुक की कीमत, नोटबुक का प्राइस। तो ये हमारा, हमने क्या बना दिया, एक प्रकार के क्वेश्चन बना लिया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आप 2y को लेफ्ट में लिया, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो हमारी क्या बन गई बेटा? ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब क्या हुआ? एक वेरिएबल बेटा x है और एक वेरिएबल क्या है? y है। वेरिएबल का मतलब होता है बेटा चर। तो इसमें दो चर है बेटा, x और y। तो ये दो चर, दो वेरिएबल से क्या बन गई हमारी? ये इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 किया मैंने। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है बेटा कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है बेटा। आप क्या दे रखे? लीनियर इक्वेशन आपको ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। और अब आपको क्या करना है कि आपको वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है बेटा? आपको वैल्यू बतानी है। आपको किसका मान बताना है? आपको a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू आपको इसमें बतानी है। अब कैसे बतानी है? तो पहला पार्ट ध्यान से देखिए, पहला पार्ट है बेटा, इसको मैं 1 लिख लेता हूं। अभी क्या कर देता हूं इसको? वो 1, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, इक्वल टू 9.35। तो ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में आप चेक करो, इक्वल टू में क्या है बेटा? 0 है ना। तो हमारे को भी इक्वल टू में क्या लाना है? यहाँ पर 0 लाना है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो माइनस का 9.35 इक्वल टू 0, यहाँ पर बार भी है। ठीक है। अभी हम इसको इस शेप में ले आए। ध्यान से देखो, इस पे भी बेटा x है, इस पे y है, इस पे भी x है, इस पे भी y है। तो x y तो जो हो गए बेटा वो हो गए वेरिएबल, यानी कि चर हो गए। और ये जो नंबर होते हैं x के साथ में, जो नंबर होते हैं, ठीक है ना, एक ये भी है, ये अचर पद होते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है। ये कौन थे? कांस्टेंट, ये अचर पद है। तो अब ध्यान से देखिए, कंपेयर करना है आपको। ये इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूं। अब इन दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो क्या है? देखो यहाँ x के साथ में क्या लिखा है बेटा?
यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग 1 and 2। हिंदी में क्या बोलेंगे? 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर। तो तुलना करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर x के साथ में यहाँ पर क्या है? 2। यहाँ पर x के साथ में क्या है बेटा? a। तो a की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2 होगी कि नहीं होगी? इस तरह से। यहाँ y के साथ में क्या है? 3 है। यहाँ y के साथ में क्या है बेटा? b है। तो b इक्वल टू 3। यहाँ देखो अकेला जो नंबर है कांस्टेंट टर्म ये दे रखा आपको, c दे रखा आपको। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अकेला टर्म क्या? -9.35 है। तो यहाँ पर c की वैल्यू जाएगी बेटा -9.35। इस तरह से आपने कंपेयर करा और ए बी सी की वैल्यू निकाली। इस तरह से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, x माइनस वाई अपॉन 5। ध्यान से देखिए, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखिए, इसके साथ कंपेयर आराम से कर सकते हैं हम। देखो x है यहाँ पर माइनस, देखो y के साथ में क्या है बेटा? y के साथ में कुछ नहीं है तो क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा। तो 1/5 है और y है। x के साथ में क्या नहीं है? कुछ नहीं है ना यहाँ पर, तो जरूर 1 होता है। क्या होता है? 1 तो जरूर होगा। तो x के साथ में 1 हो गया, y के साथ में ये -1/5 और ये माइनस का 10, 0, सॉरी ये 0। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन 2। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बाय कंपेयरिंग 1 and 2। 1 और 2 की तुलना करने पर देखो ध्यान से, x के साथ में 1 है, यहाँ पर x के साथ में a है, तो a इक्वल टू जाएगा 1। y के साथ वाली जो वैल्यू है बेटा वो b हो जाएगी, तो b इक्वल टू में -1/5। याद रखना बेटा, माइनस दिया हो तो माइनस में लिखना है, यहाँ पर प्लस दिया हो तो प्लस में लिखना है। जब प्लस लिखते हैं तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और c इक्वल टू -10। इस तरह से देखो कितना आसान है। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं पर होगा। 3x + 2 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है बेटा, 3x + 2 इक्वल टू 0 ये है बेटा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस वाले में देखो ध्यान से, x तो है इसमें लेकिन y नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि y नहीं है तो 0 लगा लो और y लगा लो। देखो y नहीं है तो 0 लगा लो, 0 के साथ में y लिख लो, क्योंकि y है ही नहीं, 0। आगे क्लियर बात? तो अब देखो x के साथ वाली वैल्यू क्या है बेटा? a है, तो a इक्वल टू जाएगी बेटा 3, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। इस तरह से। इसी तरह से एक क्वेश्चन है बेटा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देखो y माइनस 2 इक्वल टू जब आप 0 लिखोगे आप, तो यहाँ पर तो x है ही नहीं इस लाइन पे, तो आप क्या लिखोगे बेटा इसको? 0x + y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और सॉरी a की वैल्यू जाएगी 0, क्योंकि x के साथ वाले को a बोलेंगे। a की वैल्यू 0 है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि कुछ नहीं है तो वहां पर 1 होता ही है। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। तो इस तरह से आपको ये समझना है। इसी तरह से बेटा एक्सरसाइज 4.2 में आ जाते हैं हम लोग। इसको आप इसको नोट डाउन कीजिए। सारे सवाल नहीं करे मैंने, कुछ बेटा आपको खुद भी करने हैं। एक्सरसाइज 4.2 में है, पहले मैं 4.2 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ बेटा, उसके बाद मैं 1 करवाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिससे कि समझ में आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? 2x + y इक्वल टू 7। इक्वेशन है बेटा, इसकी पहला पार्ट है, इसका समझाता हूँ सही से। 2x + y इक्वल टू 7। और इसमें क्या पूछा गया? इसमें बोला गया बताइए आपने क्या करना है, इसके आपको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। आपको निकालने हैं 4 सॉल्यूशन, 4 हल निकालने आपको, 4 हल। आपको इस समीकरण क्या निकालने? 4 हल ज्ञात करने। तो कैसे किया जाता है हल? आपने y को ये रहने दिया बेटे, और इसको उठा के यहां ले लिया। आगे समझ में? आप चाहे तो x को भी यहां रख सकते हैं, इसको उठा के वहां ले जा सकते हैं। जो आसान लगे वो करना चाहिए। अगर मैं, आप खुद ही सोचिए, अगर मैं 2x को लेफ्ट में रहने देता हूं, ध्यान से देखिए, तो क्या होगा?
7 और ये प्लस का y क्या हो जाएगा, वहां जाके माइनस का y हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 7 माइनस वाई अपॉन में 2। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो x की वैल्यू लेफ्ट में लेने के बाद बाकी वैल्यू को राइट में ले सकते हैं, या तो y की वैल्यू लेने के बाद x की वैल्यू को राइट में ले सकते हैं। आसान जो आपको लगे। मेरे को देखो ये आसान ज्यादा लग रहा है बेटा, ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो आपकी मर्जी है बेटा, कैसे भी कर लो, आपका आंसर हर तरीके से आ सकता है। तो इस तरह से करके देखें इसको। तो ध्यान से देखिए बेटा, x है ना बेटे, x की जगह आप कोई सी भी, आपको क्या लेनी है, कोई भी आपको 4 वैल्यू लेनी है, क्योंकि इन्होंने 4 सॉल्यूशन बोला है। तो x की अगर मैं ले लेता हूं बेटा 0 ले लेता हूं अगर x की जगह, तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मल्टीप्लाई 0। याद रखना बेटे, दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई का साइन होता है इनका, क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हुआ बेटा, 2 इंटू 0 तो बेटा 0 ही होता है, तो 7 आंसर आ गया। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, मान लो आप कुछ बेटा 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं आप, आंसर सही होगा वो। तो 3 ले लिया मैंने x की वैल्यू को, तो 2 3 जा 6 इक्वल टू 1। इसी तरह से x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, मान लीजिए, चलो जहां पर 2 है वहां पर 2 लगाया, जहां पर 7 है वहां पर 7 लगाया, x की वैल्यू को मैंने चेंज किया, 5 हो गई। 2 ले लिया, चलिए मैं एक काम करता हूँ, 5 ले लेता हूँ, कुछ नेगेटिव वैल्यू भी ला सकते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई 5 है ना, 10 यानी कि माइनस का 3। इस तरह से आपने, मैंने 4 सॉल्यूशन आपके निकाल दिए। और फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका बॉक्स बना सकते हैं हम लोग बेटा। x लिखिए बेटा, y लिखिए, और इसमें देखो x की वैल्यू क्या ली थी हमने, 0 ली थी, और y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, 7। फिर x की वैल्यू हमने क्या ली थी बेटा, 3 ली थी। y की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1। x की वैल्यू 1 ली थी, y की वैल्यू आई है बेटा 5, और फिर हमने x की वैल्यू 5 ली है, और y की वैल्यू कितनी आई है, 3। तो इस तरह से देखो, ध्यान से हमने क्या किया, 4 सॉल्यूशन हमने इसके निकाल दिए। 4 हल हम इस तरह से निकालते हैं बेटा। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसको मैं रब कर लेता हूं, अब इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन जैसे सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड का सेकंड पार्ट, तो सेकंड का सेकंड पार्ट है आपका पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9 है। इस तरह से क्वेश्चन दिया बेटा, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो बेटा दोबारा देखो, मैंने y को लेफ्ट में रहने दिया और x की वैल्यू को मैंने राइट में ले गया। साइन बदल जाते हैं, प्लस का साइन है तो वहां जाके हो जाएगा ये माइनस का साइन। अभी हमने वैल्यू डालनी है बेटा, आप चाहे तो पाई की जगह पाई की वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ आपके लिए 22/7। आपको पता है पाई की वैल्यू ये होती है। अब आपने वैल्यू डालनी है बेटा, तो x की जगह क्या डाल देता हूँ मैं, 0। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 9 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 0। अब देखो इसको इस 0 से इंटू करेंगे तो आपको पता ही है बेटा 0 ही आता है, किसी भी नंबर को करेंगे 0 से, तो 9 आ गया माइनस करके। अब देखिए x की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, वैसे ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन वैल्यू ऐसे डालो कि जो आपका एक प्रकार का कैसा नंबर आ जाए बेटा, इंटीजर आया आपका, अपॉन में ना आए कोई नंबर। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं 7 डालू x की जगह तो देखो क्या होगा, 7 डाल दो तो देखो 7 से 7 इजीली कैंसिल आउट हो गया। ऐसे आप 14 डाल सकते हो, 14, जिससे कि 7 से वो 14 कट जाए। आई बात समझ में, तो 7 1 जा 7, 22 1 जा 22। अब माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का 13। इस तरह से आप क्या डालोगे बेटा, इस तरह से आप 14 डाल लो, इस तरह से 21 डाल सकते हो, जो 7 के टेबल में आ जाए कैंसिल आउट हो जाए। आप माइनस की वैल्यू भी डाल सकते हो, x की जगह जैसे मैंने डाल दिया माइनस का 7 डाल सकते हो आप, तो क्या होगा
माइनस का 7 डाल दिया मैंने। अब देखो ये 7 से 7 काटेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा बेटा। माइनस और माइनस 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 क्या हुआ प्लस, 22 1 जा 22 और इस तरह से 32। तो इस तरह से आप कई वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आपने क्या देखा इस चीज में, अब आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो हमने करा दिया, अब 1 को समझते हैं बेटा। आपको मैं, ये तो 2 है बेटा, 1 समझिए अब ध्यान से। 1 में बोला, क्वेश्चन 1 में क्या बोला बेटा कि एक सॉल्यूशन है आपके पास। क्या नाम है सॉल्यूशन का? y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये वाला एक आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि बताओ इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अभी तुम देखो, मैंने ये इक्वेशन बनी थी, हमने इसके कितने सॉल्यूशन निकाले? 3। मैं चाहता हूं तो 10 भी निकाल सकता हूं, 100 भी निकाल सकता हूं, 1000 भी निकाल सकता हूं। तो आप कुछ भी डालिए आप x की जगह, आपके आंसर आते जाएंगे। हमने तो सिर्फ 4 निकाले, आप 8 निकालिए, 50 निकालिए। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं बेटा? इसके हो सकते हैं बेटा इनफिनाइट रूप से बहुत सारे, इनफिनाइट हो सकते हैं, यानी कि अनंत हो सकते हैं। अनंत कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे थे आपको। यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक माने केवल एक, अद्वितीय हिंदी बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब एक। तो क्या एक ही हो सकता है इसका? नहीं, कई हल हो सकते हैं। तो अद्वितीय तो गलत है। इसके बाद बोले ओनली 2 सॉल्यूशन, केवल 2 हल, वो भी गलत है। फिर लिखा हुआ इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अनंत कितनी भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो आप। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो क्या है? इनफिनाइट आंसर है इसका, कि आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। और तीसरे प्रकार का क्वेश्चन देखिए आप कि तीसरे प्रकार का क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखना बेटे। तीसरा क्वेश्चन के जैसा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान से समझाता हूं मैं आपको कि इस तरह से x माइनस 2y, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 4, अभी आपके पास इक्वेशन है बेटा। अब इस इक्वेशन, ये आपको समीकरण दे रखा है, आपको ऑप्शन दिए हुए 4, आपको ऑप्शन दिए हुए 4। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, मैं आपको लिखता हूँ 4 ऑप्शन। एग्जाम में कैसे आता है देखो, 0, 2, 2, 0, और 4, 0 और रूट 2, रूट 2, ऐसा कुछ आपको 4√2। ये आपको मान लो आपको 4 सॉल्यूशन दिया है, लेकिन यहाँ पर तो 5 दिए, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 4 सॉल्यूशन दिए। अब आपको पूछा क्या इस क्वेश्चन में कि बताओ इन 4, ये 4 सॉल्यूशन है, ये जो 4 सॉल्यूशन है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है। ये जो समीकरण है इसका हल जो है इन चारों में से कौन सा है, ये आपको बोले। इसमें टिक मारना है, इनमें से एक हल है इसका। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। x इक्वल टू, देखो 4 है, माइनस का 2y को मैं क्या करता हूँ उधर को ले जाता हूँ। आप ध्यान से देखिए, अभी आपने इन वैल्यू को डालना बेटा, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले मैं y है ना यहाँ पर, तो y की जगह क्या डालू बेटा? y की जगह डालूंगा बेटा 2। तो y की जगह जैसे आप 2 डालोगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आती है, चेक करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 कराया, ऐसे ही करना है इसको। 2 2 जा 4 और 8 आया। तो ध्यान से देखिए बेटा, आपने 2 डाला और आपका 8 आया, बल्कि होना क्या चाहिए था, आपने 2 डाला तो आपको कितना आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। 2 डालने पे यहाँ 0 आ रहा है, हमारा इसी क्वेश्चन में डालने पे 2 क्या हो रहा है? 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये नहीं है। फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो ध्यान से देखें, अगर मैं y इक्वल टू 0 लगाता हूँ तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। 2 0 जा 0, तो आंसर कितना है? 4। तो बेटा ये भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आंसर कितना आना चाहिए? 0 डालने पे 2 आना चाहिए। फिर हम दोबारा डालेंगे 0, और 0 डालने पे क्या आना चाहिए? 4। तो ये बिल्कुल सही है। तो इन चारों में से एक ही सॉल्यूशन सही है। इस तरह से पेपर में आएगा।
अगले टाइप के क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, ये तो समझिए आपको जरूर आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि जरूरत नहीं इतना छोटा सा है, लेकिन इससे बड़े आ सकते हैं, लेकिन ये आएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बेटे ये क्वेश्चन दे रखी है, एक समीकरण दे रखा है, ये है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपको बोला है इसमें सीधे सीधे कि इफ माने यदि x की वैल्यू आपको दे रखी है 2 और y की वैल्यू आपको दे रखी है 1। कह रहे कि अगर x का मान 2 हो और y का मान 1 हो तो बताओ k क्या होगा, k की वैल्यू आपको निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे k की वैल्यू बेटा, x की जगह 2 डाल दो, कितना आसान है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, प्लस y की जगह 1 डाल दो इक्वल टू k, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 7 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये आंसर हो गया। देखो कितना आसान है। तो देखो एनसीईआरटी की बुक के तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो और आ सकते हैं कि किसी प्रकार से आ सकते हैं, वो ध्यान रखना बेटा आपको। तो ध्यान दीजिए। तो कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इस चैप्टर के। के की वैल्यू, ए की वैल्यू किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जैसे ये है बेटा, मैंने एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखिए। इसमें बोला बेटा एक्स आपको बताना है एक्स एक्सिस की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालने की। बताओ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, ये आपको पूछा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की आपको क्या निकालनी, इक्वेशन, यानी कि एक्स अक्ष का समीकरण बताओ क्या होगा। समीकरण क्या होगा, एक्स अक्ष का समीकरण बनाना है। ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो क्या करोगे आप, तो याद रखना एक्स एक्सिस का जब भी इक्वेशन बनेगी तो वो बनेगी बेटा y बराबर 0। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, अब ध्यान दो, मैं ग्राफ बना के समझाता हूं आपको। ध्यान से देखिए बेटा, ये है बेटा एक्स एक्सिस और ये है y एक्सिस। अब आप देखिए कि ये क्या है बेटे, इसका नाम मैंने यहाँ पर रखा 1। ये क्या है, 1 है कि नहीं, ये क्या है 1। अगर मैं इस 1 पे एक लाइन खींच दूं, इस 1 पे एक लाइन खींच दूं, तो ये है बेटा 1 पे एक लाइन खींची गई है, और ये 1 पे जब लाइन खींची गई है तो किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, ये एक्स के समांतर है, एक्स के पैरेलल में। तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बेटा, इसकी जो इक्वेशन है वो है बेटा एक्स बराबर 1। और अगर मैं यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, अगर -2 पे लाइन खींचूंगा तो क्या होगा बेटा, तो x बराबर सॉरी ये हो जाएगा बेटा y बराबर 1, क्योंकि तो y की वैल्यू है ना। और अगर मैं यहाँ पर लाइन खींचता हूँ बेटा तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2। ध्यान से देखिए, अगर मैं y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ और वहां से ग्राफ खींचता हूँ, एक लाइन खींचता हूँ, तो वो यहाँ पर -2 के से गुजारी मैंने इसको, तो y बराबर -2 आया। इसी तरह से अगर मैं x के ऊपर से गुजारूं, इसी के ऊपर से एक लाइन गुजार दूं, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 0। ऐसे समझना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे सेम। अगर बोलेंगे y एक्सिस पे, आपको बोलेंगे अगर कि y एक्सिस पे क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, यानी कि y अक्ष का समीकरण बताओ क्या होगा, तो आपका x बराबर 0 होगा। y एक्स पे कौन सा समीकरण होगा, x बराबर 0। भाई ये रहा ना y एक्स, तो y एक्स किस 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 पॉइंट पे काट रहा है, ये 0 पे काटा। 0 कहां पर आ रहा है, x वाली लाइन पे आ रहा है। तो ये थोड़ा याद रखना। तो ये पहला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन
2 है। एक बात और है बेटा, x बराबर y, एक इक्वेशन दे रखी है आपको, x बराबर y और x बराबर y दे रखा है आपको, तो बोला है आपको 4 पॉइंट दिए, जैसे आपको दे रखा है बेटा a,0 0, सॉरी 0, a, और a-a और आपको दे देगा a, तो बताना है कि इन चारों में कौन सा ट्रू है, इस इक्वेशन, इस समीकरण के लिए कौन सी बात सच है, कौन सा पॉइंट आएगा इस पे। तो देखो x बराबर y का मतलब क्या हुआ कि x और y बराबर है, तो यहाँ पर देखो आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, तो x और y बराबर है, नहीं है, x और y बराबर है, नहीं है, तो कौन सा बराबर है, ये है, तो ये वाला ट्रू हो गया, x और y यहाँ पर बराबर हो गया। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इक्वेशन दे रखी है, आप ध्यान से समझना बेटे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन है बेटा, ये एक इक्वेशन है, और इसका तो देखो ये एक इक्वेशन है, और इसका देखो जब भी हम इसका पॉइंट, इसमें हम इसके हम निकालते हैं ना, 3-3 सॉल्यूशन, 4-4 सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर हम उन सॉल्यूशन को अगर ग्राफ में डालेंगे तो इसका एक ग्राफ बनता है। देखो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बाद जब ये बनाता हूं मैं, इस समीकरण को बनाता हूं, तो इसका ग्राफ हमेशा कैसे होता है, ऐसे होगा, सीधा सीधा होगा, या तो इस तरह से होगा, इससे कैसे भी हो सकता है, इसके ग्राफ ऐसे होते हैं। तो इन इक्वेशन के जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, लीनियर बनते हैं, लीनियर माने सीधे सीधे बनते हैं। तो ध्यान से समझिए कि मान लीजिए, अभी मैं एग्जैक्ट ग्राफ क्या है वो नहीं बता रहा मैं, तो इस ये जो लाइन, इसकी जो लाइन बनेगी वो मान लीजिए लाइन ऐसे बनी, तो ये जो लाइन बनी ये जरूर x को भी काटेगी बेटा और y को भी काटेगी, ये x एक्सिस y एक्सिस को भी काटेगी, x एक्सिस को, दोनों एक्सिस को काटा ना इसने, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि इस इक्वेशन को देख के आपको बता देना है कि बताओ कि इससे जो लाइन बनेगी, वो लाइन, वो ग्राफ, वो रेखा x एक्स को और y एक्स को कहां पे काटेगी, ऐसे पूछते हैं पेपर में। तो ध्यान से देखें, समझिए ध्यान से कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये मैं आपको वो दिखता हूं, ऑन विच पॉइंट दिस ग्राफ on which point this graph meet y एक्सिस, मैं यहाँ पर दोनों एक्सिस में लिख देता हूँ, y एक्सिस या x एक्सिस, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, y एक्स और x एक्सिस, ये इसका हिंदी में क्या मतलब है, किस बिंदु पर y एक्स के किस बिंदु पर या x एक्स के किस बिंदु पर इसका ग्राफ कट करेगा, किसका ग्राफ मीट करेगा, मीट भी लिखा आ सकता है और कट भी लिखा हुआ आ सकता है, कट करेगा, मीट करेगा, कौन से पॉइंट पे। तो कैसे निकालते हैं बेटे, ध्यान से देखना बेटे, जो यहां पर लिखा हुआ नंबर है इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से हटा दो और इसको 1 लिख लो, ध्यान से देख, इस 6 को अपॉन में ले आओ, ले आए और सामने लिख दिया 1, 6 यहां आ जाएगा तो यहां पर बच जाता है 1, ठीक है। अब काटो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x अपॉन में 3, y अपॉन में 2, 3 2 जा 6, आया ही नहीं आया बेटे, यहां पर 1 बचना चाहिए, याद रखना। तो y x को कहां पे काटेगा ये, y के x के y के नीचे क्या लिखा बेटे, 2 लिखा है ना बेटे, तो y को ये काटेगा बेटे 0,2 पे, याद रखना बेटे y की वैल्यू का हमेशा बाद में लिखा जाता है, x की वैल्यू का आगे, 0,2 पे कटेगा ये, और x की वैल्यू पे कहां पे कटेगा ये, 3,0 पे, क्योंकि x की वैल्यू को आप आगे लिखते हैं, ये याद रखना, ये पेपर में बहुत आता है कि कौन से बिंदु पे ये ग्राफ y एक्सिस को काटेगा। तो y के नीचे क्या आंसर आया था आपका, 2 आया था ना, तो 0,2 पे काटेगा, और x के नीचे क्या आया 3 है ना, तो 3,0 पे काटेगा।
ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटे, चौथा टाइप का क्वेश्चन, एक्सप्रेस y in the terms of x, y in the terms of x, यानी कि y को x के पदों में लिखो, x के पदों में लिखो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास दे रखी है 3y प्लस 5x इक्वल टू 9, ऐसे कुछ दे रखा आपको। ये दे रखा आपको। अब हम इसको लिखते हैं, तो ध्यान दो, y को एक्सप्रेस करना बेटा, ध्यान रखना, y को एक्सप्रेस करना है, यानी कि y को लिखना है पदों में। तो जब भी y को एक्सप्रेस करना है आपको, किसके टर्म में? x के टर्म में। तो आपने ध्यान रखना, y को आपने लेफ्ट में रहने देना है, तो ये प्लस का 5x हो जाएगा माइनस का 5x, और ये अपॉन में ये 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ध्यान से देखो, हमने y को एक्सप्रेस कर दिया किसके टर्म में? x के टर्म में। आंसर आपका x के टर्म में आ रहा है, तो हमने y के मान को कैसे निकाला? x के पदों में निकाला। तो कल को उल्टा भी आ सकता है कि x, यहाँ पर x से लिख देंगे, एक्सप्रेस x इन द टर्म्स ऑफ y, तब क्या लिखेंगे बेटा? तब x का आंसर निकालोगे आप, 5x को ये लेफ्ट में रहने दोगे, माइनस का 3y और अपॉन में आ जाएगा 5। तो इस तरह से आपका x क्यों ले जाएगा? तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। एक तरीके का और क्वेश्चन कर देते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और कर देते हैं। इसमें बोला गया है आपको पॉइंट निकालना, फाइंड द पॉइंट्स, हिंदी में है, पहले इंग्लिश में देखिए बेटा, फाइंड द पॉइंट्स, आपको बिंदु ज्ञात करने हैं, वेयर द ग्राफ, जहां पर ग्राफ, वेयर द ग्राफ मीट लाइन, लाइन को मिलेगा, रेखा को मिलेगा, विच इज जो कि होगा, विच अलग है बेटा, इज अलग है, विच इज जो होगा, क्या होगा? नंबर 1, 2 पार्ट है बेटा, ध्यान से समझना, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु से, ओरिजिन, 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, in the positive direction of y axis, इसको समझिए पहले। तो आपने ध्यान देना इसमें, तो पहले मैं एक ग्राफ बना के समझाता हूं इस चीज को, आपको ध्यान से देखना बेटी, x की लाइन आपको पता है, y की लाइन कह रहे कि वो जो ग्राफ है ना बेटा, ये जो ग्राफ कह रहे कि उस पॉइंट का नाम बताओ, वो पॉइंट बताओ जहां पर जो ग्राफ है वो मिलेगा लाइन से, और वो ग्राफ कहां पर होना चाहिए, कहां पर मिलना चाहिए? x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए वो,
और 3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब ध्यान से समझे, ये है बेटा वाई एक्सिस, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ध्यान से समझे। पहले तो बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है बेटा, इसके पैरेलल खींच दी मैंने, लाइन खींच गई, पैरेलल होनी चाहिए, वो जो लाइन है वो कैसे होनी चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और कैसे, 3 यूनिट 1 2 और ये 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु से 3 इकाई होनी चाहिए इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, 1 2 3, ये पॉजिटिव है और नीचे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव में नहीं लेना, पॉजिटिव में लेना। तो यहां पर हुआ बेटे। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को कैसे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम 0,3, क्योंकि y की वैल्यू हम हमेशा बाद में लिखते हैं। तो आंसर आ गया ना इसका आंसर, तो उस पॉइंट का नाम हमने क्या बताया था, 0,3, ऐसा भी आता बेटा। अगर ये लिखा होता ना नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव की जगह लिखते हैं नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक दिशा, ये है धनात्मक दिशा। अगर बोलेंगे ऋणात्मक दिशा, नेगेटिव डायरेक्शन, तब यहां आता बेटा, यहाँ -3 और यहाँ ये होता 0,-3 होता। ऐसे ध्यान रखना, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, सेकंड पार्ट है इसका, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इस बार वाई एक्सिस के समांतर होनी चाहिए, एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। 2 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, 2 यूनिट ऑन लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ये क्वेश्चन है। इस बार क्या बोला है, वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, दोबारा बनाते ग्राफ को, देखो ग्राफ बना के समझ में जल्दी आ जाता है, कभी ना आए पेपर में। तो वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल में ये, हालांकि ये भी हो सकता है, लेकिन ये क्यों बनाया मैं बता रहा हूँ। वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, मैंने ये वाई एक्सिस है बेटा, इसके पैरेलल समांतर खींच दिया। 2 यूनिट लेफ्ट में, तो ये ओरिजिन है बेटा, मूल बिंदु, इसके 2 यूनिट, 1 और ये 2, तो 2 यूनिट कैसे होने चाहिए, लेफ्ट में लेना आप, तो मैंने लेफ्ट में ले लिया। तो क्या पॉइंट हुआ बेटे, हमेशा x की वैल्यू को पहले लिखते हैं बेटा और y की वैल्यू को बाद में, तो -2,0। तो इस तरह से बेटा आपके मैंने डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन कराए। आप इन सभी सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन है, लेकिन है सब इसी तरह से। आशा करता हूं आपको जो भी मैंने समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।